नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, अब इंडियन नेवी प्लान कर रही है एक अनमैन्ड सबमरीन बनवाने के लिए, या फिर हम कहें एक अंडर सी व्हीकल बनाने के लिए, जो कि अनमैन्ड होना है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन नेवी अब एक अनमैन्ड व्हीकल बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर इसे बनवाने की कोशिश कर रही है। इसे आप मिनी सबमरीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसे कहना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर सी व्हीकल है, जिसका वेट 40 से 50 टन के करीब होगा। यानी कि ये साइज के अंदर बड़ा होगा, इसका साइज छोटा नहीं होगा। और ये 6500 नॉटिकल माइल्स को ट्रैवल कर सकेगा। और सिंगल फ्यूल के साथ में ये कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकेगा, यानी कि ऑपरेशनल हो सकेगा। और अगर हम इसके पेलोड, सेंसर्स, ऑटोनॉमी के ऊपर जाएं तो ये कई तरह के मिशंस को अंजाम दे सकेगा। हालांकि इंडियन नेवी ने इसकी स्पेसिफिकेशन को अभी तक सामने नहीं लाया है, और किस तरह के ऑपरेशंस के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा ये भी नहीं बताया है। और इसके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी या नहीं, इसके बारे में भी अभी खुलासा नहीं किया गया है। और अभी की अगर इसकी प्रोग्रेस की बात करें तो स्टेट ओन्ड मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है ग्लोबल फर्म्स को, स्पेशली इस तरह के व्हीकल के ऊपर कोलैबोरेशन करने के लिए, जिसके अंदर इसका डिज़ाइन, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन शामिल है। और ये दोस्तों स्पेशली माइन काउंटर मेजर, एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, स्ट्राइक मिशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और अगर MDL यानी मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की माने तो ये एक्स्ट्रा लार्ज अंडर सी अनमैन्ड व्हीकल स्पेशली इस्तेमाल होगा, जो उनकी डिमांड अभी बढ़ रही है अंडर सी ऑपरेशनल अवेयरनेस के लिए, पेलोड डिलीवरी के लिए, उसमें काम में आ सकता है। और साथ ही दोस्तों, कोशिश ये है कि जो व्हीकल और देशों के पास अवेलेबल है उससे इसकी रेंज ज़्यादा हो, ऑटोनॉमी ज़्यादा हो, परसिस्टेंस इसकी ज़्यादा अच्छी हो। और दोस्तों, अगर इसको ऑपरेशन के दौरान काम में लेने की बात की जाए तो ये एक जगह ऑपरेशन की जगह पर जाएगा, वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा काफ़ी देर तक। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पर अलग तरह की सर्च करने के काम में आएगा, पेलोड को डिप्लॉय करने में भी आएगा, कम्युनिकेशन भी कर सकेगा। इस तरह के इसके कई यूज़ हो सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा जो इंडियन नेवी को होगा, जैसा आप देखते हैं कि जब UAV का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें एक ग्राउंड स्टेशन होता है जहां से उसे ऑपरेट किया जाता है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर रिस्क सबसे कम होता है। और ऐसा ही नेवी के पास भी एक ग्राउंड स्टेशन होगा जहां से इसे ऑपरेट किया जा सकेगा। तो ऐसे में मैनुअल रिस्क की संभावना सबसे कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो अभी करंट अनमैन्ड अंडर सी सिस्टम है उससे ज़्यादा फीचर इसके अंदर होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, इंडियन नेवी का ये प्लान भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों हम सबमरीन तो बना रहे हैं, साथ ही वो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो भी चल रही है। ऐसे में हमें अपने अन्य मिशंस के लिए ऐसे सिस्टम को ज़रूर तैयार रखना चाहिए, जो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।